ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि आप सभी के लिए एक तरह से एक ऐसी पाठशाला है जिसमें आपको रोजाना नए नए अध्याय सिखाए जाते हैं, रोजाना नई नई बातें आपको पता चलती हैं और आप अपने जीवन में क्या कुछ सुधार लेकर आ सकते हैं और जिसको आप लापरवाहियों की वजह से नजरअंदाज करते हैं, जिससे आप अपनी सेहत को जो सेहत का खिलवाड़ करते हैं। हो सकता है आपको जानकारी ना हो सकता है अनजाने वश ऐसा किया जा रहा हो, लेकिन इसका खामियाजा आगे आने वाले समय में भुगतना होता है। जैसे कि भोजन समय पर ना करना, या भोजन बहुत जल्दी में कर लेना, भोजन के लिए समय ना निकालना, अनियमित भोजन करना या भोजन में वो पौष्टिक तत्व अपने शामिल ना करना, या हम बहुत सारे ऐसे अपने दिनचर्या में कुछ लापरवाहियां कर जाते हैं और धीरे धीरे वही लापरवाहियां हमारे लिए आगे रोग का कारण बन जाती हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में आपको तमाम सावधानियां भी बताई जाती हैं, आपको कैसे सजग रहना है वो भी बताया जाता है और एक जागरूकता आपके अंदर उत्पन्न की जाती है ताकि आप अपने बिजी शेड्यूल में से, अपनी व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा सा समय अपने शरीर के लिए भी निकालें। बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी है, थोड़े थोड़े बदलाव आपको करने हैं और वो क्या बदलाव होंगे वो इस कार्यक्रम में आपको बताए जाएंगे। इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं दाद खाज खुजली को लेकर। कहते हैं एक खुजली सामान्य भी होती है और वही खुजली एक विकराल रूप भी ले लेती है। ये हुई एक पहलू जिसमें हम आपसे कारण जानेंगे। दूसरा पहलू मैं एक ये भी जानना चाहूंगा कि दाद खाज खुजली को लेकर हमने बहुत सारे विज्ञापन देखे हैं, बहुत सारे इश्तहार हम पढ़ते भी हैं कि ठीक 30 सेकंड में अपने दाद खाज खुजली मिटाएं। इन सब चीजों से कितना असर पड़ता है इन दाद खाज खुजली पर और इसका क्या दुष्प्रभाव भी होता है, पूरी जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे आज। देखिए, खाज खुजली की आज तक दवाई पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में नहीं है। अच्छा। हमारे आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में जो बनी है उस पर पूरा लाभ नहीं है। जब तक उसका असर रहता है थोड़ी आपको शांति मिलती है, उसके बाद वो बढ़ता या घटता नहीं है। परंतु स्वास्थ्य विचार एक मात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है तकलीफ क्या है, न कागज पत्र देखा जाता, न परिवार की हिस्ट्री पूछी जाती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन रोगी आता है उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आता है तो आने से पहले रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता है। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराता है। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करके खुद बोलता हूँ कि आपको ये बीमारी इतनी पुरानी है, फिर उसके बाद उपचार कराया जाता है। खाज खुजली मेरे लिए ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसकी खाज खुजली तो बिल्कुल बंद हो जाती है और चाहे कितनी पुरानी से पुरानी महीने डेढ़ महीने में जड़ से समाप्त हो जाती है। ऐसे टीवी पे आपने कईयों के इंटरव्यू ऐसे सुने होंगे कि मैं इतने साल से इलाज करवा रहा था, मैं इतने साल से इलाज करवा रही थी, परंतु रोग बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था। और जिसने के बाहर फॉरेन कंट्री में इलाज कराया नहीं ठीक हुआ और यहाँ के ठीक हुआ। बिल्कुल। तो मैं जड़ी बूटियाँ करता हूँ कि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मैं नाड़ी वैद हूँ, पैर के तलवे से सिर के बाहर तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। और उसमें जितना भी रोग मिलते हैं सब दवाइयाँ इकट्ठे दी जाती है, किसी एक रोग की दवाई नहीं देते जैसे और देते हैं। क्योंकि सबसे पहले चेक किया जाता है आपका लीवर, लीवर के बाद आपकी पैंक्रियाज, फिर आपका पित्ता, उसके बाद गुर्दे, फिर तिल्ली,
फिर दिल पे जाते हैं, फिर पूरा शरीर चेकअप, फिर चेकअप हो जाता जहाँ पे जो जो कमी मिलती है वो सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। और ये दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और इन दवाइयों की विशेषता है कि रोगी लेने के 10 सेकंड के बाद वो बोलता है मेरे शरीर में इतना परिवर्तन आ गया। और आज स्किंटो के हिसाब से जो रोग करता है वो मेरी दवाइयों से करता है। एलोपैथिक दवाई सुन करने में भी कम से कम 20 मिनट लगाती है, मेरी दवाई में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगते हैं। और दर्द बिल्कुल नामोनिशान नहीं रहता जी। अब जिसको खाज खुजली है उसके लिए आप घर पे भी इलाज कर सकते हैं। नमक का बिल्कुल त्याग कर दें, चने की रोटी, छिलके वाले चने पिसाने हैं धो करके, काले चने, और उस आटे को छानना लिया, और जितनी भूखा उतना आटा लिया, उतना प्याज लाल रंग, सफेद रंग का मिले तो सोने पे सुहागन, लाल रंग का ले, भूरे रंग का लेना, कद्दूकस करके आटे में मिला लें, उसकी रोटी बनाएं। इस रोटी को गाय के दूध में या बकरी के दूध में या सोयाबीन के दूध में खाते हैं तो आपका रोग दिन दुगने रात चौगुने कटेगा। फिर शीर्ष जो पेड़ है इसके फूल 4-5 फूल सुबह, इतने दोपहर को, इतने शाम को पीस के पाउडर बना के दूध में उबाल के पीने। और जो इसकी छाल है शीर्ष की, इसको पीस करके जहाँ जहाँ पे आपको दाद है, अजीमा है, सोराइसिस है, खाज खुजली है, वहाँ पे इसका लेप करना है। लेप करने के बाद जब सूख जाए तो गुनगुने पानी से धो करके जो तेल बना रखा है एक मैंने, उस तेल को इसके ऊपर लगाने के बाद ऐसे ठंड पड़ती है जैसे जड़े पे बर्फ रख के ठंड पड़ती है और खुजा जाती है। और 20 साल पुराना रोग आपका 1 महीने में जड़ से समाप्त हो जाता है। परंतु इसमें चीनी, गर्म मसाले, लाल मिर्च, हरी मिर्च, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जी बिल्कुल सख्त मना है। छिलके वाली खा सकते हैं, हरी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। जब आपका रोग समाप्त होता है तो उसके 15 दिन के बाद आप सिंधा नमक के काला नमक नाम मात्र के लिए ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। बाकी जितना हमारे शरीर को नमक चाहिए उतना आपके फलों में, सब्जियों में, दालों में, अन्न में है। परंतु जीभ के टेस्ट के लिए थोड़ा सा आप सिंधा या काला नमक ले सकते हैं। जो तेज नमक खाता है उसका रोग दिन दुगने रात चौगुनी बढ़ता है और उसको हमेशा ही घबराहट रहती है। और बीपी उसका कभी कंट्रोल होता है नहीं, बीपी की दवाई खानी ही पड़ेगी जी। नमक नियम से दवाई के रूप में लिया जाए तो अमृत है, और जब स्वाद के रूप में लेते हैं तो यह भी पॉइजन बन जाता है जी। और जिसको भी खाज खुजली और जीमा सोराइसिस है, इसके लिए नमक तो एक किस्म का पॉइजन है जी। तो दर्शकों, बहुत अक्सर हम देखते भी हैं टीवी में और हर जगह जो आयोडीन नमक का प्रचार होता है, ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी होता है। हालांकि कुछ ऐसे स्टेजेस हैं जहां पर इसका लाभ हो सकता है, लेकिन अधिकांश इसका नुकसान ही होता है। हालांकि कृत्रिम जो नमक तैयार किया जाता है, जो कि खारे पानी से यानी समुद्रिक पानी से सुखाकर उसमें से जो ये नमक निकाला जाता है, ये तो हो गई एक मानवीय प्रक्रिया या कृत्रिम तरीका। लेकिन जो प्रकृति ने हमें औषधि दी है, ये नमक, ये भी एक औषधि ही है। वो पहाड़ी वाला, डली वाला एक पर्वत होते हैं, उसके तरीके के जो चट्टानें होती हैं, चट्टानी नमक इसे कहा जाता है। इस तरीके के नमक का यदि हम सेवन करते हैं तो ये
खनिज का काम करता है और ये खनिज हमारे शरीर के लिए लाभ ही लाभदायक होता है। इस खनिज वाले नमक को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाओं में इसको संबोधित किया जाता है।